Hello students, how are you? Hope you are well. I am Bhala Prasad Sharma, teaching physics. Now see class 12 physics, chapter 7 AC alternating current, lecture 10, page 200. So now NCERT exercise, we are solving NCERT exercise. ठीक है, ये बुक जो है NCERT का, you will take in your hand, बुक ले लो ये हाथ में और just I will read exercise question. I will not write exercise question, just I will read. Book अपने पास रखो and then solve NCERT question. Today this exercise we can try to solve. Okay, so here question number 7.1. This you are getting 7.1. I am reading question. देखो फिजिक्स में जब पढ़ना है या न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब भी सॉल्व करते हैं पहले क्वेश्चन को ठीक से पढ़ते हैं और उस सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं व्हाट एवर गिवन, और अगर डायग्राम जरूरत है तो डायग्राम भी बनाने की कोशिश करते हैं। पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है, उसके बाद सोचते हैं इस चैप्टर हमने क्या क्या फॉर्मूला पढ़ा है, देन यू विल सॉल्व। दैट इज वेरी इजी। और बोर्ड में बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन न्यूमेरिकल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन इज आस्क्ड, सो यू विल रिमेंबर फॉर्मूला चैप्टर वाइज एंड देन यू विल ट्राई टू सॉल्व। नाउ जस्ट आई एम रीडिंग क्वेश्चन नंबर 7.1। क्या है, ये 100 ओम रेसिस्टर, ये 100 ओम रेसिस्टर आर दिया हुआ है, ये 100 ओम रेसिस्टर इज कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट एंड 50 हर्ज एसी सप्लाई। ये रेसिस्टर जो है 100 ओम का, ये कनेक्टेड है एसी सोर्स से, एसी सोर्स से। ठीक है, अब यहाँ दो क्वेश्चन है, ए और बी, दो क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट, व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। अब यहाँ देखो ये जो है वी, ये जो अप्लाई करते हैं यहाँ पर, ये अगर हमारा बल्ब है, रेसिस्टर बल्ब है, अब बल्ब को क्या है, ये सॉकेट को अगर हम प्लग में लगा दें, प्लग को सॉकेट में लगा देंगे तो सॉकेट क्या सप्लाई करेगा, 220 वोल्ट सप्लाई करेगा। ठीक है, 220 वोल्ट सप्लाई करेगा। तो ये अब V जो है 220 वोल्ट, तो दिस इज द RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज। Whatever current is flowing in a resistor, inductor, capacitor, LCR circuit, whatever current is flowing, that current is known as IRMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। और यहाँ जो ये वोल्ट जो सप्लाई किया है तो दिस इज RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द RMS वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट, RMS वैल्यू ऑफ करंट फाइंड आउट, RMS IRMS इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और दूसरा क्वेश्चन जो है बी, व्हाट इज द नेट पावर कंज्यूम्ड ओवर ए फुल साइकिल। फुल साइकिल का मीनिंग जो है यहाँ पर, ये हमारा कंप्लीट साइकिल, हाफ साइकिल और ये हाफ साइकिल, फुल साइकिल, यानी फाइंड आउट करना है पावर कंजम्पशन इन कंप्लीट फुल साइकिल ऑफ एसी। तो नाउ जस्ट यू कैन सी, देखो फाइंड आउट क्या करना है, IRMS, और ये V जो है, V हमारा हो गया, ये V दिया हुआ RMS, V क्या है, VRMS। अब फाइंड आउट करना है IRMS, ओम्स लॉ पढ़ा है, V इक्वल टू IR, I मीन्स ये RMS इज इक्वल टू V, V जो दिया हुआ है दिस V 220, दिस इज VRMS, रूट मीन स्क्वायर ऑफ वोल्टेज। तो यानी IRMS फाइंड आउट करना है, सिंपलिस्टिकली मैं नहीं लिखा हूँ, या I इज इक्वल टू क्या होगा, V बाय R, V यानी VRMS 220 बाय R, जीरो कैंसिल हो जाएगा, 22/10 मीन्स I इक्वल टू क्या, IRMS क्या हो जाएगा, 2.2 एम्पियर, ये करंट हो जाएगा। अब यहाँ पावर फाइंड आउट करना है, V पावर कंज्यूम, पावर का फॉर्मूला पढ़ा है, V इक्वल टू IR, V कितना हो गया, ये 220 वोल्ट और I क्या होगा 2.2, अगर मल्टीप्लाई करते हैं क्या होगा 484 वाट। इन दिस वे दिस क्वेश्चन वी कैन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन वी कैन टेक नाउ, सेकेंड क्वेश्चन यू कैन सी, क्वेश्चन नंबर 7.2। इसमें दो क्वेश्चन है, ए और बी। अब मैं जस्ट आई एम रीडिंग क्वेश्चन। द पीक वोल्टेज ऑफ एन एसी सप्लाई इज 300 वोल्ट। पीक वोल्टेज यानी RS, एनसीईआरटी में या VM और लिखो या V नॉट लिखो, एनसीईआरटी में दिया VM, यह है मैक्सिमम, या V नॉट मैक्सिमम।
ये दिया हुआ वी नॉट, मैक्सिमम पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज 300। और क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द आरएमएस वोल्टेज। दिस यू आर गेटिंग, so what is the RMS voltage, what is RMS voltage you have to find out। अब फॉर्मूला पढ़ा है V RMS voltage इक्वल टू V नॉट बाय √2, या इसको √2 का वैल्यू पुट करते हैं 1.41, तो क्या आ जाएगा 0.707 V। अब ये 0.70 और V नॉट दिया हुआ है 300। अब 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको क्या होगा 7 3 21, फिर 121 और 1220 लिख दिया, डेसिमल के बाद 123 डेसिमल रख दिया, तो वी आर एम एस क्या हो जाएगा 212.10 वोल्ट। अब दूसरा क्वेश्चन जो है बी, द आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट इन एन एसी सर्किट इज 10 एम्पियर। ये आर एम एस IRMS दिया हुआ है 10, ठीक है। तो व्हाट इज द पीक करंट, व्हाट इज द पीक करंट, मैक्सिमम करंट। तो फॉर्मूला पढ़ा IRMS इज इक्वल टू I नॉट बाय √2 और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, I नॉट इज इक्वल टू IRMS और √2, और √2 के प्लेस पे लिख देते हैं 1.41 और IRMS जो है दिया हुआ है 10। अब 10 से इसको मल्टीप्लाई करना है, डेसिमल क्या होगा शिफ्ट करेगा, यानी 14.14 एम्पियर। इस तरह से हम लोग दूसरा क्वेश्चन किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन वी कैन नाउ क्वेश्चन नंबर 7.3, दिस टाइम रीडिंग ए 44 मिली हेनरी इंडक्टर इज कनेक्टेड टू 20 वोल्ट 50 हर्ज एसी सप्लाई। ये हमारा इंडक्टर है, इसका इंडक्टेंस दिया हुआ है 44 मिली हेनरी, इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर दिया हेनरी में, तो 44 इंटू 10⁻³ एच हेनरी हो गया। अब ये इंडक्टर जो है इतना हेनरी का कनेक्टेड है विथ एसी सोर्स, एसी सोर्स से कनेक्टेड है। एसी सोर्स जो है दिया हुआ है कितना, एसी सोर्स दिया हुआ है 220 वोल्ट, दिया हुआ है 220 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज है, ठीक है। और डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट, ये आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन क्या है, ये हमारा इंडक्टर है, इंडक्टेंस दिया हुआ है 44 मिली हेनरी, इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर दिया और ये इंडक्टर को एसी सोर्स से कनेक्ट किया है, तो ये क्या होगा वी आरएमएस है 220 और ये फ्रीक्वेंसी सोर्स का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। यू हैव टू फाइंड आउट आई आरएमएस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। द करंट इज को पढ़ा है ओम्स लॉ से, V इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू V बाय आर, V तो दिया हुआ है 220 और आर में इसका रेसिस्टेंस, इसका रेसिस्टेंस क्या होता है इंडक्टर का, इंडक्टर इंडक्टिव रिएक्टेंस XL, XL इक्वल टू L ओमेगा, L ओमेगा के प्लेस पे क्या लिखते हैं 2 पाई न्यू, L L कितना हो गया 44 इंटू 10⁻², 2 और पाई पाई हो गया 3.14 और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 50। अब ओम्स लॉ से क्या पढ़ा है, V इक्वल टू आई इक्वल टू आई वी आर, आई आर एम एस इक्वल टू V बाय आर, आर मीन्स इसका रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस ही XL इंडक्टिव रिएक्टेंस, V के प्लेस पर 220 वोल्ट, XL के प्लेस पर इतना पुट कर सकते हैं 44 इंटू 10⁻⁹ इंटू 2 इंटू 3.14 और 50, इसको कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। ये एक जीरो है, यहाँ पे जीरो कैंसिल कर सकते हो और ये हो जाएगा क्या 2 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, सिंप्लीफाई करने के बाद क्या हो जाएगा 15.92 एम्पियर, ये आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट हो जाएगा। इस तरह से वी कैन सॉल्व। नाउ क्वेश्चन नंबर 7.4 यू कैन सी, ये 60 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, ये कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस क्या है 60 माइक्रोफैराड, एसआई में यूनिट में कन्वर्ट कर दिया 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दिया फैराड हो गया, यानी कैपेसिटर जो एसी से सोर्स से कनेक्टेड है। ये 60 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए 110 वोल्ट 60 हर्ज, दिस यू कैन कंसीडर। नाउ once again you can see the 7.4
a 60 microfarad capacitor, 60 microfarad capacitor is connected with AC source. क्या हो गया, वोल्टेज जो है 110 और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ 60 हर्ट्ज। ठीक है, डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट, करंट फाइंड आउट करना है, आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट, हाउ मच करंट इज फ्लोइंग। ठीक है, तो अब ये करंट है, ये ओम्स लॉ पढ़ा है, V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू क्या हो गया V बाय आर। ये जो करंट फ्लो करेगा, दिस करंट इज आई आर एम एस, और ये वोल्टेज जो दिया हुआ है ये V आर एम एस दिया हुआ है 110। तो ये R जो है इसका रेसिस्टेंस को क्या कहते हैं, XC कहते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या फॉर्मूला होता है, 1/C ओमेगा, C ओमेगा के प्लेस पे 2 पाई न्यू, तो 1/C, C के प्लेस पे क्या होगा 60 × 10⁻⁹ 6, और 2 पाई के प्लेस पे 3.14 लेवल, और न्यू कितना हो गया 60, वी कैन राइट। अब ये जो है आई आर एम एस, ओम्स लॉ पढ़ा है, V इक्वल टू आई आर एम एस, आई आर एम एस इक्वल टू क्या होगा V आर एम एस, ये हमारा V आर एम एस दिया हुआ है V आर एम एस, और V के प्लेस पे क्या लिखा V आर एम एस 110, अब ये हो गया। अब XC के प्लेस पे क्या होगा 1/, दिस यू कैन कंसीडर 1/, तो अब यहाँ पर आई आर एम एस क्या हो जाएगा, ये 110, ये तो क्या ऊपर चला जाएगा, क्या होगा 60 × 10⁻⁶, 2 पाई × 10⁻60। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा 2.49 एम्पियर करंट हो जाएगा, आई आर एम एस करंट, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। दिस वे यू हैव सॉल्व्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 7.6, आई एम रीडिंग, ए चार्ज्ड कैपेसिटर a charged capacitor 30 microfarad capacitor connected to a 27 millihenry inductor। ठीक है, what is the angular frequency of the free oscillations of circuit, ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है 1/LC। यहाँ पर जो हमारा एक दिया फिगर जो दिया हुआ है, एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटेंस C है और चार्ज्ड है, और इसको कनेक्ट किया है इंडक्टर से। अब LC ऑसिलेशन होता है, ठीक है, तो ये LC होता है ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। अब L के प्लेस पे क्या होगा 27 × 10⁻⁻3, ये 1/√L, L कितना हो गया 27 × 10⁻⁻3, और इधर C जो है 30 × 10⁻⁶। अब यहाँ से जैसे इसको 27 है, इसको सॉल्व कर सकते हो, तो 27 को क्या लिख सकते हैं, 27 इज इक्वल टू 3 × 9, और यहाँ एक 3 हो गया, 3 ले सकते हो, 3 यहाँ, और ये इसका 3 हो गया, और ये 3 9 ले सकते हो, और 10⁻⁻, ये कितना -6 9, और एक इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं 9 × 10⁻⁹। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 10/, ऊपर ले जाएंगे इधर क्या कंसीडर कर सकते हो ऊपर, तो ये हो गया दिस 1, इधर जाएगा 10⁻3 लिखो, और इधर 10/9 पर जाएगा, तो क्या कर सकते हो 10 को डिवाइड करेंगे 9 से, क्या 1.11 × 10⁻3 रेडियन पर सेकेंड। इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7.7, दिस इज बेस्ड ऑन LCR सर्किट, LCR इंडक्टर कैपेसिटर रेसिस्टर कनेक्टेड विद AC सोर्स ऑफ 200 वोल्ट, गिवन R इज इक्वल टू 20 एम, L इज इक्वल टू 1.5 हेनरी, C इज इक्वल टू 35 माइक्रोफैराड। इसको SI यूनिट में कन्वर्ट किया, मल्टीप्लाई किया 10⁻⁻, पावर फाइंड आउट करना है। जस्ट आई एम रीडिंग क्वेश्चन, क्या कहता है, सीरीज LCR सर्किट विथ R इज इक्वल टू 20 ओम, L इज इक्वल टू 1.5 ओम, एंड C इज इक्वल टू 35 माइक्रोफैराड
is connected to a variable frequency 200 AC supply when the frequency of the supply equals to the natural frequency of the circuit. जब frequency और supply equal to the natural frequency हो जाएगा, it will occur resonance. So what is the average power transfer to the circuit in complete one cycle? Average power we have to find out P. ठीक है, पावर फाइंड आउट करना है. तो पावर फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, ये रेजोनेंस के केस में है. ठीक है, यानी फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. यानी देखो ये यू हैव टू फाइंड आउट पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी आई. वी तो यहाँ दिया हुआ है, तो पहले क्या निकालना, आई निकालना है. आई निकालने के लिए क्या करोगे, ये जेड इम्पीडेंस टोटल रेसिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर. एट रेजोनेंस क्या होगा, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी. एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, ये इक्वल हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर, यानी आर हो जाएगा. आर का वैल्यू कितना है, 20 ओम. ये करंट कितना करंट फ्लो होता है, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट. आई ओम्स लॉ क्या होगा, आई इज इक्वल टू वी बाय आर. आर मीन्स इम्पीडेंस, और इम्पीडेंस वी कितना हो गया 200. जेड मीन्स ईयर आर, जेड मीन्स आर मीन्स 20. ये 0 कैंसिल कर सकते हो और ये 2 से कैंसिल करोगे क्या होगा 10 एम्पियर. क्या फाइंड आउट करना है, पावर फाइंड आउट करना है. पावर इज इक्वल टू क्या होता है, पी इज इक्वल टू वी आई. अब यहाँ देखो क्या है, ये हमारा टोटल रेसिस्टेंस है. टोटल रेसिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, आर यानी इट विल एक्ट एज ए रेसिस्टिव सर्किट. और रेसिस्टिव सर्किट में पढ़ा है पावर क्या होता है, P इज इक्वल टू वी आई. अब वी कितना हो गया 200 और आई कितना है 10, तो क्या होगा 2000 वाट. इन दिस वे वी हैव सॉल्व. You will try to solve the questions. If you have doubt, you must ask. Okay, thank you very much for watching.